सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इसमें जो स्प्रेड का जो अंदेशा है वो दूसरे जो वेरिएंट्स हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। डेल्टा भी इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता था जिस तेज़ी के साथ जो होता है ना ओमिक्रॉन जो है वो फैल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग स्टोरी पॉइंट एंड माय नेम इज़ मिर्ज़ा अवैस बेग। 24 नवंबर 2021 को जनूबी अफ्रीका से कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन का आगाज़ हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ख़तरनाक करार दे दिया है। पाकिस्तान में ये केसेस अब तेज़ी से फैलना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसिफ महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि डिप्टी एमएस भी हैं अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल के। पर लोगों के जहनों में ये क्वेश्चंस होते हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं कि ओमिक्रॉन क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और ये किस तरह ओरिजिनेट होता है। जैसा कि आपने खुद बताया कि ओमिक्रॉन जो है ये कोरोना का ये उसी का एक वेरिएंट है। वायरस जो होता है कोविड का वो अपनी शक्ल चेंज करता रहता है। पहले ये डेल्टा की शक्ल में आया था जो कि इंडिया से शुरू हुआ था, अब ये ओमिक्रॉन की शक्ल में आया जो कि साउथ अफ्रीका से डिटेक्ट हुआ है। तो ये बेसिकली है वही वायरस है कोरोना का, लेकिन ये उसकी शक्ल उसकी निस्बत थोड़ी सी चेंज है। तो इसमें अलामात की अगर इसकी बात करेंगे, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इसमें स्प्रेड का जो अंदेशा है वो दूसरे जो वेरिएंट्स हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। डेल्टा भी इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता था जिस तेज़ी के साथ जो होता है ना ओमिक्रॉन जो है वो फैल रहा है। गले की इन्फेक्शन हो सकती है, फेफड़ों की इन्फेक्शन हो सकती है, बाज़ का तो पेट ख़राब हो सकता है, बाज़ का जिस्म दर्द करता है। तो इसमें बहुत सारी अलामात हैं वही हैं जो कि कोरोना वायरस की होती हैं। लेकिन इसकी अलामात में और कोरोना या डेल्टा की अलामात उसमें फ़र्क ये है कि इसमें माइल्ड होती हैं, हल्की अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसमें वो शिद्दत नहीं होती है जो कि डेल्टा वेरिएंट में थी या कोरोना वेरिएंट में थी। लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। इसमें हैरानकुन बात यह है कि जो वैक्सीनेटेड मेजॉरिटी है उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। उसकी क्या वजूहात है? चाहे बंदा वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है, दोनों में फैल सकता है। लेकिन वैक्सीनेटेड बंदे का ये होता है कि उसमें अलामात इतनी शिद्दत की नहीं होती हैं जितनी अनवैक्सीनेटेड में होती हैं। अनवैक्सीनेटेड बंदा ज़्यादा तेज़ी से बीमार होगा और उसमें ये जानलेवा साबित हो सकते हैं वायरस। लेकिन जो वैक्सीनेटेड होता है उसमें ये अलामात फैलता तो ज़रूर है, लेकिन उसमें अलामात जो होता है वो हल्की नोयत की होती हैं। डेथ का रेट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है ओमिक्रॉन के साथ दूसरों की निस्बत, डेल्टा और कोरोना वायरस की निस्बत। सर, वैक्सीनेटेड मेजॉरिटी को और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन्हें किस तरह इससे बचना चाहिए? दो ही चीज़ें हैं जो कि आपको ओमिक्रॉन से भी, डेल्टा से भी और कोरोना से बचा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है वैक्सीनेशन। सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी ये लोग हैं देखने वाले कि वो जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई वो फौरी तौर पे अपनी कोविड की वैक्सीनेशन करवा लें। जिनकी डोज़ रहती है सेकंड वो उसको भी वो पूरा करें, और जो 2 डोजेज़ लगवा चुके हैं वो बूस्टर डोज़ हर सूरत में लगवाएं। बूस्टर डोज़ हर उस बंदे को लग सकती है जो 30 साल से ज़्यादा उम्र का है और जिसको सेकेंड डोज़ लगे 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इसके अलावा जो होता है ना, जो दूसरी प्रिकॉशंस है वो जो SOPs हैं कोरोना के, उस पर अमल करने की बात है, जिसमें ये मास्क का यूज़ है ये हर सूरत में करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजर्स है, इन चीज़ों को यूज़ करें, ओवर क्राउडिंग से एहतियात करें और उसी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करें जो कि शुरू से कोरोना के सिलसिले में हुकूमत जो होता है ना बार बार जिन पे जोर दे रही है। ये ओरिजिनेट एक से दूसरे शख्स में किस तरह हो रहा है तेज़ी से? सांस के ज़रिए ये चीज़ें फैलने वाली होती हैं। अगर मास्क यूज़ नहीं करते हैं ओमिक्रॉन वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक दूसरे तक फैल सकता है। इसमें एंटीबॉडीज़ का लेवल क्या होना चाहिए? एंटीबॉडीज़ का लेवल जो होता है ना रेफरेंस रेंज होती है, जहाँ से भी आप चेक करवाते हैं ना लेबॉर्ट्री के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होगा 4 या 5 या जो भी रेफरेंस रेंज होती है। तो एंटीबॉडीज़ का लेवल जो होता है ना उसकी निस्बत ज़्यादा होना चाहिए। ये हर एक टेस्ट में हर किट का एक अलग सा होता है, इसमें कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है। तो लिहाजा अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अपनी कुव्वत मुदाफ़त को चेक करे कि कोरोना के ख़िलाफ़ उसमें कुव्वत मुदाफ़त है या नहीं है, तो उसको एंटीबॉडी लेवल जो होता है ना वो चेक करवा लेना चाहिए। अगर वो एंटीबॉडी लेवल कम है तो उसको बूस्टर डोज फौरी तौर पर लगवा लेनी चाहिए। सर, एंटीबॉडीज़ लेवल चेक करने का जो प्रोसीजर है वो भी बता दें, सरकारी हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल में? ये ब्लड का टेस्ट होता है जो कि सरकारी हॉस्पिटल में भी हो जाता है और प्राइवेट लैब्स भी जो होती हैं वो कर रही हैं। सिंपल सा टेस्ट है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, कितनी देर बाद करवाना चाहिए? जो बंदा फील करता है कि लगता है कि मुझ में इम्यूनिटी कम है या कुव्वत मुदाफ़त नहीं है ज़्यादा, तो उसको चेक करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेना चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में ये बताएं कि जो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे
एज ए डॉक्टर उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहता हूँ जी, अपनी भी जान बचाएं और अपने ख़ानदान की भी जान बचाएं। बीमारी आपके बच्चों तक मुंतकिल हो सकती है, आपके जो बूढ़े वालिदैन हैं उन तक जा सकती है। तो लिहाजा SOPs पे अमल करेंगे तो यही बचाव का एक वाहिद रास्ता है। एक वैक्सीनेशन है, दूसरा SOPs पे अमल करना है। SOPs पे अमल करेंगे तो उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है और लोग फ्रीक्वेंटली जो है वो ट्रैवल करने से भी बाज नहीं आते। जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन भी सम लगा चुकी है ट्रैवल पर, मगर जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली सफ़र कर रहे हैं।